लेकिन कल सम्मान तोड़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है जब राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी ने कहा है, लालू यादव ने, जिन राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय की बात की थी, आज उन्होंने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति की क्या आवश्यकता है। हम पूछना चाहते हैं उनसे, आप मूर्ति कह के क्या कहना चाहते हैं? सामाजिक न्याय के नाम पे आपने वंचितों के लिए, हाशियों के लिए क्या किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने देखा है, सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पे हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरह से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बारे में उन्होंने मूर्ति कहा है, उनको शर्म आनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर इस तरह से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये एससी समाज से आते हैं और 70 साल में पहली बार इस तरह से कोई एसटी के उम्मीदवार राष्ट्रपति उम्मीदवार हुए हैं। तो आइए क्या कहते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश, सुनते हैं उनसे। जब से एनडीए की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तब से उन पे तमाम प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार जी, उन्होंने कहा कि वो शैतानी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन हद तो तब हो गई। सारी की सारी मर्यादा की सीमा को कल लांघा गया है। कल पॉलिटिक्स में भी ये कहा जाता है कि सम्मान होना चाहिए, लेकिन कल सम्मान तोड़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है जब राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी ने कहा है, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति की क्या आवश्यकता है। हम पूछना चाहते हैं उनसे, आप मूर्ति कह के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने आज तक सामाजिक न्याय के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है। सामाजिक न्याय के नाम पे आपने वंचितों के लिए, हाशियों के लिए क्या किया है? जो समाज हाशिए पे खड़ा है, आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। जब देश के इतिहास में पहली बार, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मित्रों, देश के इतिहास में पहली बार, 70 सालों में पहली बार आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति संविधान के सर्वोच्च स्थान पे जा रहा है। प्रेसिडेंट का जो पोजीशन होता है बहुत ही रेस्पेक्ट का होता है। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री, सर्वोच्च संवैधानिक स्थान होता है राष्ट्रपति, और उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग हो रहा है। मूर्ति कह रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आती है? हम पूछना चाहते हैं उनसे कि आपने क्या किया है। आज मंच में हमारे साथ उपस्थित है निक्की हेम्ब्रम जी, इकलौती विधायिका हैं जो कि संथाल समाज से आती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कितने विधायक हैं? राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में कितने लोग हैं? उनको तो अपने परिवार के आगे कोई दिखता नहीं है। अध्यक्ष कौन होगा तो परिवार का होगा, महासचिव कौन होगा तो परिवार का होगा, राज्यसभा कौन जाएगा तो परिवार के लोग जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा तो परिवार के लोग बनेंगे। जो अपने परिवार के आगे देख नहीं सकते हैं वो हमारी आलोचना कर रहे हैं। जब अनाउंसमेंट हुई थी, जब घोषणा हुआ था कि द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए के तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में हमारी उम्मीदवार होंगी, तब एक उत्साह, एक उम्मीद, एक आशा की लहर पैदा हुई थी देश के संपूर्ण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज में। करोड़ों हम जैसे युवाओं जो कि हाशिए के समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, हमारे मन में भी एक भाव जागृत हुआ था कि हमारा भी कोई व्यक्ति, हमारे समाज से भी कोई व्यक्ति आज वहां जा रहा है। लेकिन किस प्रकार की बात? आपने कहा कि वो मूर्ति स्वरूप है। किनका समर्थन करते हैं आप? मैं स्मरण कराना चाहता हूं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो हमारी उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू जी, लंबे समय तक आपने विधायक के रूप में काम किया है और एक विधायक के रूप में काम करते हुए आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ विधायक कोई ऐसी होता है क्या? कोई मूर्ति बन के सर्वश्रेष्ठ विधायक बन जाता है क्या? जब तक आप जनता की आवाज को, जनता की अपेक्षाओं को, जनता की आकांक्षाओं को आप उठाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो आप सर्वश्रेष्ठ विधायक बन जाएंगे। जो लोगों को राजनीति विरासत में मिली है वो संघर्ष को नहीं समझ सकते हैं। आज पूरे प्रदेश के, पूरे देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, वंचित समाज के युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है, निराशा है कि जिन लालू यादव ने, जिन राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय की बात की थी, आज उन्होंने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और आज तक 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है, आपने कोई ग्लानि नहीं प्रकट किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा मुख्य विरोधी दल है,
जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी भी समर्थन दे रही है इस मुद्दे पे, आदिवासी समाज से महिला, मैं पुनः इस बात पे जोर दे रहा हूं, मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में ये स्वर्णिम काल है। कल को जब इतिहास लिखा जाएगा साथियों, जब देश का पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखा जाएगा, तो अंग्रेजी में एक टर्म है कि रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। तो आज जो भी लोग द्रौपदी मुर्मू जी के पथ में अवरोध बन रहे हैं, उनके राष्ट्रपति बनने में अवरोध पैदा कर रहे हैं, आज वो लोग रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री पे है। मैं बताना चाहता हूं, द्रौपदी मुर्मू जी की जो व्यक्तिगत यात्रा है, जो उनका जीवन परिचय है, हम सब उससे अवगत हैं कि उन्होंने क्या क्या दंश नहीं झेला है। बहुत ही कम आयु में परिवार के इतने सारे सदस्यों को उन्होंने खोया है, उनके 2 पुत्र उनको खोया है, लेकिन तब भी आपकी आंख में पानी तक नहीं आया। आज तक आपने नहीं बोला कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। इसलिए साथियों, हम बताना चाहते हैं कि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी को सेका है। जब भी प्रतिनिधित्व देने की बात आई, जब भी सम्मान देने की बात आई, तब आप शांत हो गए, तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार याद आया। संथाल समाज से आती हैं, और ये संथाल समाज करेजियस समाज है, एक ऐसा समाज है जिसने शक्ति का प्रदर्शन किया है। और मुझे बताया गया कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का भी नेतृत्व किया था। तो आपने सुना है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव के बारे में कहा है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें राजनीतिक विरासत में नहीं मिली है, वो मेहनत से इस पद के उम्मीदवार बने हैं। तो खबर में बने रहने के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।